बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटे हम लोग 10th क्लास की जो पाक स्टडी है उसके चैप्टर नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 5 की जो है ना वो जितनी भी एडिशनल पास्ट पेपर या एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ पढ़ के भी सुनाऊंगा ताकि आपको याद भी रहे, और साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी इसके टिक करवाता जाऊंगा ताकि ये भी आपको क्लियर होते जाए। तो आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 की एमसीक्यूज़ जो है ना वो समझ आ सकें। वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ आपके पास है, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जनरल यहिया खान ने डैश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया था। उसने यानी कि मशरकी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था तो उसके बाद जनरल यहिया खान ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को इक़्तिदार कब मुंतकिल किया, इसका मतलब ये है 20 दिसंबर 1971, 21 दिसंबर 1971, 22 दिसंबर 1971, 23 दिसंबर 1971। तो ये 20 दिसंबर 1971 को जो है ना वो जनरल यहिया खान ने इक़्तिदार जो था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को मुंतकिल कर दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा संभाला था। किसने संभाला था 20 दिसंबर 1971 को? तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। ठीक है जी, सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा किसने संभाला था? जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, कौन थे जी? जुल्फ़कार अली भुट्टो। तो उसके बाद भुट्टो हुकूमत में कब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी तहवील में ले ली गई थी? 19 मार्च 1973 को। भुट्टो हुकूमत में कब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी तहवील में ले ली गई थी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कब जो है ना वो गवर्नमेंट बना दिया गया था, नीम सरकारी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के शील्ड वेल्ड बैंकों को तक कौमी तहवील में लिया गया था, कब का तहवील में लिया गया था? 1 जनवरी 1974 में। डैश को मुल्क से मार्शल लॉ का खात्मा जो था वो कर दिया गया था 21 अप्रैल 1972 में। अबूरी आइन के तहत जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली, कब संभाली थी जी? 1972 में। भुट्टो हुकूमत ने सनती इस्तिलाहात जारी की 1972 में। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़रई इस्तिलाहात के मुताबिक नहरी ज़मीन की इनफरादी मलकियत थी 150 एकर्स है। ठीक है जी, 150 एकर्स है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़रई इस्लाहात के मुताबिक बारानी ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत थी 300 एकर्स है। ठीक है जी, मैं सिर्फ आंसर बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज़ मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ। आपने बाकी ऑप्शंस भी अपने जेहन में रख लेनी है ताकि वो आपको मसला ना बने। उसके बाद ये 11 वाली एमसीक्यूज़ है, डैश में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी कायम किया गया था, वो कायम की गई थी, कब कायम की गई थी जी? ये कायम की गई थी 1974 के अंदर। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डैश को ज़रई इस्लाहात की ऐलान किया, उसका इस्लाहान का यानी 1 मार्च 1972 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जी, जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क के बेशतर निजी तलीमी इदारों को कब कौमी तहवील में ले लिया था? ये लिया था जी 1972 के अंदर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किसके दौर हुकूमत में कायम की गई थी? जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में। डैश में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया था पहली तरमीम के अंदर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला वफद जो था वो कब हुआ था? तो वो जनाब आपके पास 1972 के अंदर हुआ था। उसके बाद 1974 में दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी, किसमें मुनक्कद की गई थी? पाकिस्तान के अंदर 1972 के 1974 के अंदर। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका से अलग हो गया था, कब हो गया था जी? 1972 में। 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट के ईवान रखे गए थे, किसमें रखे गए थे जी? 2 हाउसेस के अंदर। ठीक है, यानी एक के अंदर, 2 के अंदर रखे गए थे। भुट्टो हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात की थी, कब की थी? 1972 के अंदर। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डैश में अफ़गानिस्तान, चीन और रूस वगैरह के दौरे किए थे, किस सन के अंदर जो थे ना उसने दौरे किए थे? 1972 के अंदर। 1985 से लेके 1988 के दौरान पाकिस्तान के वजीर आज़म जो थे वो कौन थे? वो जनाब मोहम्मद खां जुनेजो थे। ठीक है, मोहम्मद खां जुनेजो। हस्ब इख्तलाफ की
9 जमातों ने मुत्तहिद होकर डैश तश्कील दिया। हज़ब इख्तलाफ की 9 जमातों ने, नई जमातों ने मिलकर मुत्तहिद होकर तो क्या तश्कील दिया था, वो आपने इस एमसीक्यू उसके अंदर बताना है। तो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद उन्होंने तश्कील दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सरबराह थे मौलाना मुफ्ती महमूद। मौलाना मुफ्ती महमूद। ज़िया दौर में मुल्क में गैर जमाती इंतखाबात हुए। कब इंतखाबात हुए थे? 1985 के अंदर, 1985 में। मोहम्मद खां जुनेजो मुल्क के वजीर आज़म बने। मोहम्मद खां जुनेजो मुल्क के वजीर आज़म किस सन के अंदर बने थे? 1985 के अंदर। मोहम्मद खां जुनेजो की हुकूमत को सदर ज़िया ने बरतरफ कर दिया। कब बरतरफ किया था? 1988 के अंदर, 88 के अंदर। मोहम्मद खां जुनेजो कितने साल जो थे वो वजीर आज़म रहे? वो 3 साल तक, 3 ईयर्स तक जो है ना वो वजीर आज़म रहे थे। उसके बाद डैश को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B के तहत मोहम्मद खां जुनेजो की हुकूमत का खात्मा किया गया था। 1988 के अंदर जो था ना, आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B के तहत मोहम्मद खां जुनेजो की हुकूमत का खात्मा जो था वो कर दिया गया हुआ था। उसके बाद 30 वाली एमसीक्यूज है। 1985 में आईने पाकिस्तान में 1973 में डैश तरमीम की गई थी। कितनी तरमीम की गई थी जी? 8वीं तरमीम जो थी ना उसकी बदली गई थी, 8वीं तरमीम की गई थी। रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। कब जो है ना दाखिल हुई? 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। रूस ने शिकस्त तस्लीम कर ली और अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान कर दिया 1989 में। अमेरिका और रूस के दरमियान जुनेवा में एक माहदा तय पाया। कब तय पाया जाती? अप्रैल 1988 के अंदर। कितने अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए? अफगान महाजरीन कितने पाकिस्तान जो थे ना वो आए थे उस वक़्त? ये आपने इस एमसीक्यूज़ के अंदर जो है ना वो बताना है। तो तकरीबन 30 लाख के करीब जो थे ना अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए थे। यकम रमज़ानुल मुबारक को बैंक के मुसलमान खातेदारों के अकाउंट से डैश सालाना के हिसाब से ज़कात की कटौती की जाने लगी थी। यकम रमज़ानुल मुबारक को, यानी जो आपके बैंक में पैसे वगैरह पड़े होते हैं वो कितने पैसे काटे जाते हैं? 2.5 रेशो, क्योंकि ज़कात की शरह भी यही है तो 2.5 रेशो ही काटी जाती है। यानी आपके बैंक में आपके अकाउंट के अंदर जो है ना वो 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 2500 रुपया जो है ना वो बैंक काट लेता है ज़कात का। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। जनरल ज़ियाउल हक ने कब लगाया था? 5 जुलाई 1977 के अंदर। 1973 के तहत के आइन के तहत सदर पाकिस्तान सदर के इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। कौन सी हिस्सा लेती हैं? इंतखाबी इदारे, ठीक है। जो इंतखाबी इदारे होते हैं ना, 1973 के आइन के तहत जो सदर के इंतखाब में हिस्सा लेती हैं वो कौन सी लेते हैं? इंतखाबी इदारे। करारदाद मकासद को 1973 के आइन का बाकायदा तौर पर कब हिस्सा बनाया गया था? इनको जनाब बनाया गया था 1985 के अंदर। सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार किस आर्टिकल के तहत जो था वो हासिल हुआ था? 58(2)B के तहत, 58(2)B के तहत। 1988 के सदारती इंतखाबात में सदर पाकिस्तान बने थे। कौन बने थे जी? गुलाम इसहाक खान साहब, ठीक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से डैश को हलफ उठाया। उन्होंने कब हलफ उठाया था जी? उन्होंने हलफ उठाया था 2 दिसंबर 1988 में। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास डैश के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने अक्सरियत जो थी वो हासिल कब की थी? उन्होंने डैश के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली थी जो है ना वो कब हासिल की थी? ये उन्होंने हासिल की थी 1992 के अंदर, सॉरी 1993 के अंदर, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू ये वाली नहीं, 1993 के अंदर। उसके बाद ये 43 वाली पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका में शामिल हुआ था 1989 के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। बेनज़ीर जो थी भुट्टो वो कब मुंतखब हुई थी? वो 1988 के अंदर दिसंबर के महीने में जो है ना वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? ये जो इस्लामी दुनिया की जो थी वो पहली वज़ीर आज़म खातून कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। सार्क की चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म ने जो है ना शिरकत की थी, राजीव गांधी ने। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बर्खास्त की गई। कब बर्खास्त की गई थी? किसने बर्खास्त की थी? गुलाम इसहाक खान ने। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। कब मुंतखब हुई थी जी? अक्टूबर 1993 के अंदर। 1996 में बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत बर्खास्त की। किसने बर्खास्त की थी जी? फ़ारूक अहमद लगारी साहब ने। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया था। 8वें 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया था।
आइन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई है वो कौन सी है? 14वीं। ठीक है जी, वो पाबंदी 14वीं। पाकिस्तान में बैतुल माल का क़याम अमल में आया। बैतुल माल का क़याम कब अमल में लाया गया था? 1992 के अंदर। नवाज हुकूमत ने निजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान किया। कब किया था? 1991 के अंदर। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बने थे। कब वज़ीर आज़म बने थे जी? 1970 और 1997 के अंदर। पार्टी से वफादारी तब्दील करने का अमल कहलाता है। पार्टी से वफादारी जो है ना वो तब्दील करने का अमल क्या कहलाता है? फ्लोर क्रॉसिंग। बिरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक जो था वो कब मिला था? वो जनाब 1997 के अंदर। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बहारी वाजपेयी कब पाकिस्तान जो थे आए थे? भारतीय वज़ीर आज़म अटल बहारी वाजपेयी कब पाकिस्तान जो थे वो आए थे 1999 के अंदर। नवाज शरीफ और वाजपेयी ने किस नाम से मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए थे? उन्होंने किए थे ऐलान लाहौर के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया की एटमी पावर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या सेवन। ठीक है, ये आपने बताना है उसमें, ये सेवन जो है ना वो फोर्थ एटमी पावर है। नवाज शरीफ हुकूमत ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया डैश में किया था। ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान उसने कब किया था? ये आपने इस MCQ में बताना है। तो उन्होंने किया था 1991 के अंदर। नवाज शरीफ ने पहली बार वज़ीर आज़म का हलफ कब उठाया था? 1990 के अंदर। मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। मोटरवे जो नवाज शरीफ ने बनाई थी उसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो था, इफ्तिताह जो था वो कब किया था? 1998 के अंदर। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी जो थी वो कितनी थी? 13 करोड़। और 1973 के आइन की शिक 58(2)B की को 13वीं तरमीम के ज़रिए किस वज़ीर आज़म ने ख़त्म करवाया था? वो वज़ीर आज़म ख़त्म करवाया था जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने। और उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा जो थे वज़ीर आज़म बने थे। कब बने थे? 2013 के अंदर। वापडा को फ़ौज के हवाले किया गया था। कब किया गया था? 1997 के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या कब पेश आया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो आया था 2001 में। ठीक है जी। पाकिस्तान में रोशन ख्याली मुतारफ़ करवाने की कोशिश की थी। किसने कोशिश की थी? परवेज़ मुशर्रफ ने। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट बैंक का गवर्नर किस खातून को बनाया गया था? डॉक्टर शमशाद अख्तर को। उसके बाद 70 वाली MCQ था जनाब। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया था 2001 के अंदर। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कब इक़्तिदार संभाला था? उन्होंने इक़्तिदार जनाब संभाला था 1999 के अंदर। उसके बाद किन इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए BA की शर्त जो थी वो लाजमी तौर पर करार दी गई थी? 2002 में। ख़वातीन पहली दफ़ा फ्लाइंग फाइटर और ट्रैफिक वार्डन की हैसियत से किस दौर में भर्ती की गई थी? ये जनाब भर्ती की गई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में GDP में कितना जो है ना वो इजाफा हुआ था? 13% जो था वो इजाफा हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रहने का जो एजाज़ था वो किसको मिला था? यूसुफ रज़ा गिलानी को। सही है, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे वो बने थे। कब बने थे जनाब? वो बने थे 2008 के अंदर, 2008 में। डैश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया मरबा जो है ना बादशाह डामर डैम और उसके बाद मोहम्मद डैम की फौरी तकमीर जो है ना तामीर का हुक्म देते हुए चेयरमैन वापडा की सरबराही में कमेटी कायम की थी। कब की थी? 4 जुलाई 2017 के अंदर, साकर रज़ा निसार के दौर के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान में एटमी धमाके डैश जो है ना डैश में किए गए थे। कब किए गए थे जी? 1998 के अंदर। पार्लिमानी निज़ाम में मुल्क का सरबराह जो था वो क्या कहलाता है? सदर कहलाता है। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत का सरबराह होता है। हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म होता है। ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत का सरबराह। और 1998 में चागी पहाड़ में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान आलम इस्लाम का एटमी मुल्क बन गया था। पहला जो था ना वो इस्लामी ममालिक का जो था ना वो सरबराह बन गया हुआ था। तो ये डियर स्टूडेंट्स टोटल 81 MCQs मैंने आप सबके साथ जो है ना वो शेयर किए। होप्स हो कि आपको समझ भी आ गई होगी और आपने इनको सुन भी लिया होगा अच्छी तरह से और आपने इनको याद भी कर लिया होगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक टेस्ट और पेपर के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।